राधे राधे। आज बड़ी खास वजह है जो मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं होता हाय दिस इज सिमरन सिंह स्पीकिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा आज, क्योंकि आज जिनके साथ मैं बैठा हूं, जो कलाकार मेरे साथ है और जो भूमिका उन्होंने निभाई है, आज के बाद उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा संस्कृति जैना एंड सिद्धार्थ गुप्ता, जिन्होंने रोल प्ले किया है सत्यभामा और श्री कृष्ण की इन कृष्णा अवतारम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सिमरन। थैंक यू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ये मुबारकबाद बोलना भी छोटा बहुत लफ्ज होगा, बट फिर भी मैं मुबारक देना चाहूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा था तब भी मुझे लगा था मतलब दिस फिल्म, ये अगर जैसे मैं एक्सपेक्ट करो अगर ये हुई तो मतलब दिस कैन बी समथिंग एल्स अनएक्सपेक्टेडली। ये जो रिएक्शन रहा है पिछले 3 दिनों से, आपको क्या कहना है इसके बारे में? अनरियल है, लेकिन आई थिंक इसका श्रेय हम तो नहीं ले सकते। ये श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की वजह से ही हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि बहुत ओवरवेलमिंग है और बहुत ज़्यादा खुशी है पूरे हमारी टीम में। आई थिंक हम सब ने बहुत ही मेहनत से ये काम किया है और बहुत अच्छी नीयत, सच्ची नीयत से करा है, तो उसका रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। संस्कृति प्लीज, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? हम लोग, हमारा हार्ट्स आर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। ऑनेस्टली बहुत ओवरवेलमिंग है। मुझे तो ज़रा भी आदत नहीं, मेरी पहली फिल्म है, तो पहली फिल्म के बाद नए लोग आपको जान रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ सरियल फीलिंग। बट मेनली टीम ने बहुत काम किया है। 6 साल से इस फिल्म पे रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है। एवरीबडी हु इज ऑन दिस फिल्म हैज़ वर्कड रियली हार्ड। सबके लिए अपना एक पैशन प्रोजेक्ट रहा है, तो सबने एक्स्ट्रा एक एफर्ट डाली है। लॉर्ड कृष्णा के लिए तो डेफिनेटली, पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो उन सबकी मेहनत को आज एक लव मिलते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है। पहली फिल्म में कौन बोलेगा, आई एम जस्ट सेइंग दिस विद वेरी ऑनेस्ट थिंग कि यार पहली फिल्म नहीं लगती है, बट यही बात है, पहली फिल्म में यार ऐसा कैरेक्टर करना, आपको ऐसा कैरेक्टर मिलना, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके लिए जब आपको ऑफर हुआ था, व्हेन यू फाइनली क्रैक द ऑडिशन, कैसा था रिएक्शन? वो अच्छा मुझे मिल गया, वो व्हाट वाज इट एग्जैक्टली, वो मोमेंट क्या था? I keep saying it, I was in complete denial that I don't even know if this has happened because I couldn't accept, like believe it only. Till the time हमने शूट चालू किया, अभी रिलीज हो रहा है, तब तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ है। किसी भी एक्टर के लिए पहली फिल्म में इतनी अच्छी इमोशनल जर्नी होना, एक्शन कर पाना, डांस करना, टू बी एबल टू शो थिंग्स दैट यू कैन डू, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल एंड ऑल्सो इन अ स्केल लाइक दिस। बहुत कम होता है कि नए कलाकारों को इतनी बड़ी फिल्म में काम दिया जाता है, तो हम दोनों को वो उसका रियलाइजेशन है और एवरी डे उसका ग्रैटिट्यूड है कि हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। उतना मैं बता सकती हूँ कि वी हैव, इवन आई कैन स्पीक फॉर सिड एज वेल, कि हम लोगों ने पूरे राइट इंटेंशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ कृष्णमय होने का ट्राई किया है। तो आपसे सवाल बनता है कि आपका जो एक इंस्टा पोस्ट था जो मैंने देखा था जब फिल्म रिलीज हुई थी, जब आपने पोस्टर के साथ पे पोस्ट किया था, वो एक्चुअली इट्स अ वेरी हार्टफेल्ट पोस्ट बिकॉज वी हैव सीन योर वर्क। हमने देखा है, एक जर्नी रही है आपकी भी, तब आप ये सालों की मेहनत रही है। हाउ डू लुक अपॉन टू योर जर्नी? मतलब इट्स बीन, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू स्टार्टेड अराउंड 2014 or 2013 2012 yeah, right. I would like to call myself a child artist back then because I was a teenager back then. This is, I feel, technically my first. See, the thing is, what you asked her, like कैसा फील हुआ था जब आपको ये मिली? बिकॉज जर्नी इतनी लंबी रह चुकी है और हम दोनों स्ट्रगल वर्ड से थोड़ा परहेज रखते हैं, बट हासिल इतना रहा है कि मैं डिनायल से ज़्यादा, मतलब मैं वो एम्ब्रेस ही नहीं कर पाया कि ये हुआ है, आपको ये चीज़ मिली है। बहुत ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन हुआ है मुझे जब मैंने एक्चुअली में फिल्म शूट होने के बाद भी कर लिया है, सेट पे भी आ गए, वो एकदम से आपको हिट नहीं होता, आप वो करते रहते हो। बिकॉज मेरे साथ इतनी बार हुआ है, मैंने आधी फिल्म शूट कर ली है, वो चली खत्म हो गई, अच्छी जगहों की, मेरे ऑडिशन हुए, मुझे 3 साल किसी ने प्रेपरेशन करवाया सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने, वो हुई नहीं बाद में। तो इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मेरा एक्साइटमेंट इमीडिएट नहीं था। और फाइनली जब ये हुआ तो मुझे लगा उन्होंने चुना है। फिर भी जब तक ये ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ, जब तक ये पोस्टर्स नहीं लगे, तो मेरा बहुत डिलेड सा एक ग्रेटिफिकेशन है और अभी भी मैं अब्सॉर्ब कर रही हूँ, हो गया है। अब वही बात है कि मैं उछल कूद नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे अंदर से वो फीलिंग है। और आप इमोशनल होते ही हो जब आप सोचते हो, क्योंकि इस जर्नी में क्या होता है ना, आपको बहुत लोग डाउट करते हैं, कई बार आपकी फैमिली भी थोड़ी डाउटफुल हो डाउट करते हैं काफी बार। वो नहीं किया मैंने वो नहीं किया बिकॉज मुझे मेरी जर्नी पता थी कि क्या हो रहा है। मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो करें, बट काफी और लोग सोचते हैं यार इतने सालों से आप
काफ़ी काम भी मना करते हो क्योंकि आपको एक सर्टेन टाइप का काम करना होता है। आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेगी, चीज़ें करेंगी, तो वो एक फाइट है बहुत बड़ी। जब वो पूरी होती है ना तो लगता है कि कुछ अच्छा हो। अभी आफ्टर दिस फिल्म ऑल्सो जो भी आप प्रोजेक्ट लेंगे नेक्स्ट, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होगा, बिकॉज नाउ यू कांट डू एनीथिंग इन एवरीथिंग, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। Thank या यू you. प्रेप फॉर दैट? Thank you for scaring us. नहीं बट बात सही है। Yeah. हमने ऐसे सोचा नहीं है। मैं ऑनेस्टली आई टेक ईच डे एज इट कम्स। अभी कुछ नहीं पता कि सेकंड क्या होगा, कैसे करेंगे, उसमें भी सेम अपना फुल एफर्ट देंगे। दैट्स ऑल। सिमरन, अभी तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हुआ नहीं है, जी, लेकिन बट आई एम रियली होपिंग वो होगा और बहुत जल्द होगा, बिकॉज हाँ। वो दिख रहा है ना यार, Yeah. वो मेहनत दिख रही है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसा कॉल आया नहीं जो मटेरियलाइज होने की तरफ जाए। हैं बातें हैं बट पुख्ता नहीं है अभी तक। लेकिन जब होगा तो पहले तो हम देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, कैसा कर सकते हैं। अब कुछ भी करेंगे टेकिंग अंडर रिस्पेक्टफुल Yes, कंसिडरेशन हमने क्या प्ले किया है, Correct. वो भी हमारा हिस्सा बन चुके हैं ना। अब जो कैरेक्टर, और ऐसा कैरेक्टर तो हिस्सा बन ही जाता है इंटरनली, तो हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कोई पूछ रहे ये नहीं कर सकते, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो मेरे अंदर आ चुके हैं, वो समा चुके हैं मेरे अंदर। तो मैं कोई चांस ही नहीं मैं कोई गलत स्टेप या कोई ऐसी चीज़ करूं जो किसी को गलत लगे। लेकिन काम से रिलेटेड ऐसा है कि हम एक्टर बने हैं अलग अलग किरदार निभाने के लिए। कुछ अच्छा आएगा, हम चाहेंगे कि हम वो कहानी बताएं और लोगों को फिर सरप्राइज करें अपने परफॉर्मेंस से। राइट राइट राइट। अच्छा, आप सत्यभामा के बारे में कितना जानते हैं? बिकॉज मैं बहुत लिमिटेड जानता था। मैं जब देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि फर्स्ट हाफ, मैंने अपने रिव्यू में लिखा फर्स्ट हाफ इट्स फ्रॉम सत्यभामा's POV चल रहा है मेरे हिसाब से। सो हाउ मच डिड यू नो? आप दोनों से जाना, बट शुरुआत जब आपसे। मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था सत्यभामा के बारे में, ऑनेस्टली। एंड इट्स वेरी सैड कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो तो भूमि देवी का अवतार थे। प्लस मैं जैसे बोलती हूँ कि हम दिवाली मनाते क्योंकि राम भगवान ने रावण का वध किया था, पर हम छोटी दिवाली मनाते क्योंकि सत्यभामा और कृष्णा ने नरकासुर का वध किया था। हमें हमारी कल्चर की, हमारे मेन फेस्टिवल की मेन स्टोरी और बैक पता नहीं है। तो यही एक चीज़ है कि ऐसी कहानियाँ क्यों बननी चाहिए, क्योंकि हम हमारी हिस्ट्री से बहुत दूर जा चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर में बहुत इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो डेफिनेटली नहीं पता था, पर मैं पढ़ी और अब मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ कि मुझे और पढ़ना और जानना है अपने कल्चर के बारे में। वेयर डू आई कम फ्रॉम, द कंट्री दैट आई वॉज बोर्न। तो आई डिडंट नो मच, बट नाउ आई डू नो अ लॉट एंड आई फील हर मोर देन नोइंग हर। बहुत कहानियाँ बताने को मिल जाती हैं जब, जैसे सत्यभामा का जो पूरी कहानी है, राधा रानी, रुक्मिणी जी, सबके बारे में सब जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। सत्यभामा की कहानी बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन मुझे ऐसा रिएक्शन मिला है मेरे परिवारजनों से या दोस्तों से कि उन्होंने जाके पढ़ा है और ज़्यादा लॉर्ड कृष्णा के बारे में, उनकी और कहानियों के बारे में। तो ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमने एक ऐसा एंगल दिखाया है जिससे वो और ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक क्योंकि हुए। वरना प्रिडिक्टेबल होता है ना कि स्टोरी यही होगी जो भी हमें पता है। हमें राधा रानी कृष्ण भगवान के बारे में पता है, रुक्मिणी जी और कृष्ण के बारे में पता है, पर फिल्म में एक ये नया लोगों के लिए एक सरप्राइज पैकेज है कि ये कौन सा अप्रोच है। जी जी। दिस वाज मच मोर अबाउट जो उनके दिल की अगर वजह से रिदम इज द फैक्ट। Yes. ये उनके वो उस फैक्टर के बारे में जिसके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है या ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। ऑल वी हियर अबाउट इट कि जैसे उनका रोल रहा है महाभारत में, और जैसे वो बोलते भी, आपका जो डायलॉग होता है कि लोग मुझे कहेंगे या कोसेंगे इसके लिए या कहेंगे Right. मेरे वजह से महाभारत हुई। और उसकी शुरुआत तुमसे हुई। Also, I think मुझे ये लगता है कि मेरा परसेप्शन है एज एन ऑडियंस जब मैं ये फिल्म देखती हूँ कि ये इस पर्सपेक्टिव से क्यों दिखाई गई, क्योंकि सत्यभामा का जो अप्रोच है इज वेरी रिलेटेबल, राइट? शी इज लाइक अस, शी इज ह्यूमन, शी इज अ गॉडेस बट आल्सो अ ह्यूमन हु मेक्स मिस्टेक्स, हु इज लर्निंग, हु इज इवॉल्विंग। तो वो अप्रोच हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है हम ही कहानी में है और हम कहानी देख रहे हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग इनके साइड से देख रहे हैं, जो कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स उनकी पत्नी थे, पर एक तरीके से हम सब जैसे कृष्ण भक्त है और जो इंटेंस प्यार फील करते हैं, वो इंटेंस प्यार इस नजरिए से देख पा रहे हैं। ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा की कोई POV होती तो वो तो सब जानते देखे हुए। हाँ, वो सब जानते थे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी की कहानी नहीं बता सकते। अगर आपको उनको जानना है, आपको किसी ऐसे किरदार के थ्रू उनको देखना पड़ेगा जो आप ही हैं, जिसमें सारे फ्लॉज हैं और जिसमें एक कैरेक्टर आर्क है टू बिकम अ गॉड एंड रियलाइज द डिविनिटी इन हर। सो बहुत ही प्यारी तरीके से संजोया गया है ये। And also we see Lord Krishna's perspective, but in a very beautiful way. If you see that Radha Rani and Rukmani ji are perfect, they are the embodiment of grace, everything. But Satyabhama is not perfect, and he doesn't try to change her.
he accepts her as is, पर अलग अलग सिनेरियो से और लाइफ से उनको सिखाते हैं. सिखाते हैं. तो वही कृष्णा हमें भी सिखा रहे हैं. सो मेरे आपसे ये सवाल बनता है कि थ्रू ऑल दीज इयर्स जो भी मतलब जैसे आपने कहा कि यार एक पीरियड रहा है, मेरी हसल रही है, ये हसल कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करती फॉर द बिगर पिक्चर, ये मेरा मानना है. The biggest picture. Isn't This it? is so true. क्योंकि वो धैर्य रखना अपने आप को, मोटिवेटेड रखना, इट्स अ बिग थिंग हैविंग नो बैकिंग, नो गॉडफादर, नथिंग, एंड देन लैंडिंग अप विद सच अ रोल. मैं देखिए मैं बहुत रियलिस्ट भी हूँ लाइफ में. अगर मुझे लगता कि मेरे अंदर वो स्किल सेट नहीं है या मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैंने बहुत पहले ही ऐसी चीज़ चुन ली होती जो कम से कम एक घर चलाती है. आर्थिक स्थिति एक मेंटेन करनी पड़ती है आपको, और स्पेशली अगर आप अभिनेता हैं, एक्टर हैं, आपको एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ती है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है. तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है जब आप रुक रहे हो चीज़ों के लिए. लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा मेरे जीवन में जो मुझे ऐसा बताता रहा कि तुझ में शायद वो बात है. जैसे ऑडिशंस होते थे, हमेशा टॉप 2-3 में आप हैं, या आप शॉर्टलिस्ट हुए, फिर किसी को और को मिल गया किसी भी रीज़न से, तो आपको लगता था कभी तो मुझे मिलेगा, कभी तो मैं ही वो रीज़न बनूंगा. फिर आपको किसी और ने साइन कर लिया, फिर आप उस वजह से बैठ गए, या आपका कोई गाना आके बहुत चल गया, जैसे मेरा एक गाना था बहुत चल गया, तो वो एक अटेस्टमेंट मिलता रहता, यू हैव इट इन यू. तो मेरे ख्याल से हसल था एग्जिस्टेंशियल, मेंटल कभी नहीं था. मेरा बिलीफ कभी नहीं गिरा, बिकॉज कहीं ना कहीं से भगवान ने मुझे वो एक पॉइंटर देता गया कि तू लगे रहे, तेरे में वो बात है. क्योंकि अगर आप ऑडिशन क्लियर करते जा रहे हो इतने सारे लोगों में, तो कुछ तो सही कर रहे हो. इवेंचुअलिटी किसी और के हाथ में होती है. तो इस वजह से मैं आई वाज स्टेबल. बट हाँ, ऑफ कोर्स और डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ की. जब आई आप थिंक उस मैं चीज़ पे हो. सिद्धार्थ के उसमें बोलूँगी, मुझे पता है कि कई नए एक्टर्स भी हमें देख रहे होंगे, और जब मैं भी एक बार टीवी के उस साइड रह के एक्टर्स को सुनती थी, सुनने के लिए कि जर्नी कैसी होती है. ईजी नहीं है जर्नी. रिजेक्शंस, ह्यूमिलिएशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गो थ्रू. मेरे साथ भी ये हुआ कि 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और जो नहीं हुआ, और ये फाइनली हुआ. आपके लिए ऑनेस्टली हम सुनते थे बड़े जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं उनको कि जो आपके लिए है वो होगा, पर समझ नहीं आता था कभी. अब समझ आ रहा है कि सही बात है कि जो हमारे लिए लिखा होगा वो होगा. पर उस टाइम पे मुझे, जैसे सिद्धार्थ ने बोला, सेल्फ बिलीफ था. कई बार तो मेरा वो भी टूटा है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं. मैं लाइफ में इतना वेट कर रही हूँ कोई चीज़ के लिए और ये हो ही नहीं रहा है. मे बी गॉड इज ट्राइंग टू गिव मी अ मैसेज. तो वो फेजेस भी आएंगे फॉर एक्टर्स. पर आपको ऑनेस्टली यू हैव टू, एक टॉर्च बोलते हैं मेरे पापा कि टॉर्च में जितना भी लाइट दिख रहा है ना उतना चलो, फिर आगे टॉर्च लगाओ और जितना लाइट दिख रहा है उतना चलो. उस तरीके से जियो. एंड आई थिंक वही करने का ट्राई किया तो ये आज हुआ है. एंड आई थिंक फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि मुझे पता है एक्टर्स इंटरनली बहुत, हम लोग इमोशनल होते हैं, हम लोग बहुत फ्रेजाइल होते हैं. तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट इन द होल और प्रोसेस. क्या होता है, आप इतना कंडीशन कर देते हो अपने आप को एक बार लाइफ में छुपाने, अपना एक कवच बना लेते हो कि किसी को ना देखे. ह्यूमनाइज नहीं करते आप उसको. तो मेरी सिस्टर की जो रील्स थी, उसने ये बता रहा था कि दैट ह्यूमनाइज्ड यू, दे नो योर स्ट्रगल. बहुत ऐसा लगता है कि और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट वहां से इशारे आ जाते हैं, तो वही बात है. एनीवेज गेटिंग बैक टू द फिल्म, सबसे अनरियल बेस्ट रिएक्शन, यू वर अनएक्सपेक्टेड, कौन सा लगा आपको? इट्स ओनली 3-4 days बट स्टिल वापस रिपीट कोई नया सोचता हूँ. अच्छा, वापस रिपीट ऐसा है. काफी बोल दिया है. एक बार बोला है, बट व्हाई डोंट यू गो अहेड, तब तक मैं सोचता एक फनी बोलती हूँ चलो प्लीज. क्योंकि हमने अच्छे वाले बोल दिए. फनी था कि जिसने फिल्म देखी है वही प्लीज ये सुने. बट मैं 2 बच्चों के पास गई, मैंने आपको सबसे अच्छा क्या लगा? 2 अलग अलग हो कि दे आर नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली, दे आर नॉट रिलेटेड. मतलब सबसे अच्छा फिल्म में क्या लगा? वो आप जब डूब रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लगा. मतलब you liked it when I was drowning. They hated you that please. As a character. नहीं, but डूब रहे थे मतलब you know they actually felt it. Yeah, there was this child who was coming out crying. और तब उनको मैंने जाके पूछा कि what did you feel? तो उस टाइम पे कि आप जब डूब रहे थे तब हमने फील किया. But we all really laughed at that. Yeah, we laughed at that. Yeah. That's because the way they put it. Yeah. I know their intention was right, but the way they put it was too funny. बट कभी कभी ये सब फिल्मों की जब हम कर लेते हैं, ऐसे कैरेक्टर प्ले कर लेते हो, बहुत जब ऑडियंस को पसंद आता है तो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस भी मिलते हैं. बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन मिलते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि भाई जैसे जो हमारे राम बने हैं अरुण गोयल जी, उन्होंने
कई दफा बताया कि यार मैं कहीं अगर मैं सिगरेट भी पी रहा होता तो मुझे गालियां पड़ जाती थी कि Yeah. हम आपको भगवान मानते हैं। हाँ यार ये तो- हुआ है उस समय पुस्तिका आती थी जी। जितनी वो क्या कहते हैं मैगजीन्स मैगजीन्स टाइप आती थी न्यूज जी, मैगजीन जी। उसमें तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे पिताजी ने बताया था मुझे बहुत मुश्किल था सो ऐसा तो कुछ अभी तक आपने एनकाउंटर नहीं किया ना? नहीं बट ऐसी कोई आदत ही नहीं है अच्छा ऐसे कोई आदत नहीं है। नहीं बट कभी अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ है कि भाई वो आपसे बहुत ज्यादा कोई उम्र में बड़ा और वो आपको ऐसे हाँ वो आई हुआ थिंक है। अभी अभी वो क्या हुआ होगा है। ना अभी तो हमने ये 3 दिन हुए जैसे जी आपने कहा जी अब जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी फिर आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो बट बहुत बड़ी चीज हो जाती है कोई आपसे उम्र से बड़ा और वो आपको अगर आके ऐसे प्रणाम करे हाँ तो वो हो रहा है। अरे ये तो हो ही रहा है वो ये हो तो रहा है। हो रहा है हम- लेकिन इससे वो बड़ा ऐसे मतलब एक्सट्रीम रिएक्शन क्या हो सकता है? नहीं नहीं क्या है हमें वो लगता है। हाँ अब ये तो हो ही रहा है उनके लिए हम है कृष्ण भगवान है तो है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि अगर वो आके पैर छूना चाहें या फिर आपके हाँ जी, आशीर्वाद सच में। लेना चाहें लेकिन आपको उनको वो मोमेंट देना पड़ता है बात ये है बेसिकली मैंने वो लाइन ड्रॉ कर ली है कि मैं सिद्धार्थ हूँ उनका प्यार कृष्ण भगवान के लिए तो आई डोंट लेट इट गेट टू मी बट वो मोमेंट चाहते हैं कि उनको अगर लग रहा है हम कृष्ण भगवान को साक्षात देख के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो करना चाहते हैं येस्टरडे योगी जी की जो हमारी स्क्रीनिंग हुई लखनऊ में एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस टैक्स फ्री यूपी टैक्स फ्री थैंक यू मेरे हिसाब से तो हर जगह टैक्स फ्री होनी चाहिए जहां तक हो सके जितना That's so मुझे भी nice, ऐसा लगता है, thank thank you. तो वहां पे एक मंत्री थी जो आई उनको पता है कि मैं कृष्ण भगवान नहीं हूँ ठाकुर साहब हमें पता है कि वो मंत्री जी मैं उनका पैर छूने उन्होंने मना किया उन्होंने बोला मुझे छूने दो सच क्योंकि ये मेरा पल है तो मुझे ये चीज़ हिट करी कि उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं नहीं हूँ उनकी श्रद्धा मैटर करती है तो कहीं ना कहीं आपको लेट गो भी करना पड़ता है बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। कल मुझे भी ये थॉट से एक चीज़ याद आ रहा है कि लोगों के भाव और अटैचमेंट टूवर्ड्स ये कहानियाँ कितनी ज़्यादा है। जैसे आपने बोला सत्यभामा के बारे में किसी को नहीं पता। कल या परसों आई थिंक मैं किसी को मिली उन्होंने बोला कि मैंने 24 लाख रुपए लिए हैं मेरी बेटी के कुछ उसके लिए मैंने और वो अगर वापस आएंगे तो मैं उनके नाम पे सत्यभामा कृष्ण का एक टेम्पल बनाना चाहता हूँ कि उनकी कहानी लोगों को नहीं पता तो कोई आगे लोगों को कहानी पता चले। तो वो बहुत बड़ी श्रद्धा है कि लोग हमें इस लायक समझते हैं इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं सम्मान दे रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मेरे को एकदम ऐसा लगा जैसे एज वी आर रैपिंग अप मैं आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी सिंस यू आस्क्ड अबाउट द जर्नी मैं कहना चाहता हूँ कि यार गिव अप नहीं करना है आई वांट टू प्रोपोगेट दिस मैसेज कि काम करो बिलीव रखो आई नो इट्स नॉट अ ह्यूज सक्सेस येट बट एटलीस्ट मेरे लिए सक्सेस है कि मुझे मेरा 100% ड्यू मिल रहा है एक तरीके से मेरा मोमेंट मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट इट कैन गेट डिफिकल्ट बट डोंट गिव अप That's it. I want to say that. जी जी और अभी 2 पार्ट और बाकी है so it will go bigger and bigger. What can we expect? मतलब ये जैसे हम बोलते हैं कि 5 साल लगेंगे 10 साल लगेंगे. What do you think? क्या when can we expect the next 2 parts? So if but that the makers will know. yeah, I mean, see, it's a wishful thinking because it's easier then to manage it. और बहुत ज्यादा गैप भी ना हो ना तो फ्रेश रहता है मेमोरी में. Exactly. Just Similar what happened Durandar. Correct. Because वो fresh रहता है. Fresh रहता है दिमाग. तो अब see, obviously, makers wish right now how they go ahead with it. But of course it'll be lovely. मजा है आपसे बात करके and really looking forward कि you know part 2 part 3 तो है ही और भी आपकी जर्नी में you go ahead miles ahead and आपको अलग-अलग रोल में देखे. Thank you. Thank you. So thank you so much. Thank you Wish you so all the much. best. Thank you.